अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज हमारा, क्रॉस एग्जामिनेशन। जिस पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर लिखी है उस पर आपने जिरह कैसे करनी है, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करना है। क्रॉस एग्जामिनेशन का थोड़ा सा आपको लुबे लुबाब बता दूं। ऐसा वकील जो ट्रायल का वकील है और इनिशियली ग्राउंड के ऊपर आपकी वकालत करता है ट्रायल के अंदर, सिविल केस ट्रायल के अंदर या क्रिमिनल केस के अंदर ट्रायल में, वो इवेंचुअली आपकी तकदीर लिखता है। क्योंकि वो वकील, उसका जो आर्ट है क्रॉस एग्जामिनेशन, वही फैसला करेंगे कि आप पुरसकून जिंदगी गुजारेंगे अपने घर के अंदर या फिर जेलों के अंदर जिलो खवार होते रहेंगे। तो वही क्रॉस फिर वर्चुअली और स्टेप बाय स्टेप सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इवेंचुअली फैसला उसी क्रॉस की बुनियाद के ऊपर किया जाएगा। लिहाजा क्रॉस के अंदर ट्रायल में बहुत एहतियात किया करें, सोच समझ कर किया करें कि ट्रायल के जो वकील हैं उनको खास समझ रखा करें, क्योंकि जो ट्रायल का वकील है इवेंचुअली वो ही आपके केस को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। ट्रायल के अंदर ही अगर उसने क्रॉस अच्छा कर दिया, उसने प्रोसीजर अच्छा अडॉप्ट कर लिया, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट तक बेफिक्र होकर जाएं। और अगर ट्रायल में आप मार खा गए तो फिर उसकी जो बदली है उसमें सालों महीनों लग जाएंगे और आप जेल में रहेंगे। यह स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। एफआईआर दर्ज करवाने वाले ऑफिसर के ऊपर आपने एक जिरह कैसे करनी है। ये मेरे अपने ही केस की कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने कुछ केसेस के अंदर यही क्वेश्चन पूछे थे और तफ्तीशी ने, जो ऑफिसर था एफआईआर दर्ज करने वाला, उसने एफआईआर झूठ पर मबनी दर्ज करवाई थी, तो वो साबित हो गई थी कि एफआईआर झूठ पर मबनी है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या एफआईआर किसी माहिर पुलिस ऑफिसर ने दर्ज की। सेकंड क्वेश्चन, अगर फोन के ऊपर एफआईआर के लिए फोन आया है या इंफॉर्मेशन मिली है किसी भी फैक्स के थ्रू या लेटर के थ्रू, तो एफआईआर फैक्स टेलीग्राम के जरिए मौसूल हुई, तो इस सूरत में कितना अरसे बाद तस्दीक की गई कि ये एफआईआर का दर्ज करवाने वाला जो शख्स था वो कौन था। आपने किस वक्त एफआईआर दर्ज की और एफआईआर की जो एप्लीकेशन है वो कब आई, यानी कि वक्त वकूआ और वक्त अंदराज, इसमें कितना गैप था। अगर गैप है तो आपने इस क्वेश्चन को जरूर पुट अप करना है। ये क्वेश्चन मुखालफिन की जड़ें हिला के रख देगा। पुलिस स्टेशन से जाए वकुआ कितने फासले पर है, कॉमन क्वेश्चन तो है, बट इस क्वेश्चन में से मजीद 3-4 और क्वेश्चन भी निकल सकते हैं और मैं अपने ट्रायल के केसेस के अंदर डेफिनेटली इस एक क्वेश्चन के बाद 6-7 नए क्वेश्चन भी बनाता हूं जब मैं क्रॉस के क्वेश्चन पूछता हूं ट्रायल के अंदर। क्या मुलजम नामजद एफआईआर था जिनका मदई मुस्तगीस पहले से जानता था? अगर वो कहे कि हाँ, देन भी इसके कुछ 4-5 क्वेश्चन निकलते हैं। अगर वो कहे कि ना, देन भी इसके कुछ 5-6 क्वेश्चन निकलते हैं। क्या एफआईआर में मुलजमान नामजद ना थे, यानी कि अननोन लोगों के ऊपर एफआईआर करवाएगी, इस पर भी 5-6 क्वेश्चन निकलते हैं, हाँ या ना की सूरत में। क्या मदई मुस्तगीस ने मुलजमान को नामजद ना होने की सूरत में मुलजमान का हुलिया तहरीर वगैरह किया? क्या गवाहान चशमदीद थे? रिपोर्ट इब्तदाई तहरीर करवाते वक्त कितने यौम कितने घंटे की ताखीर थी? क्या रिपोर्ट इब्तदाई में जायदाद के नुकसान के बारे में कुछ बताया गया, माली नुकसान के बारे में? क्या आपने इब्तदाई रिपोर्ट में मदई मुस्तगीस का मुकम्मल बयान तहरीर किया? क्या आपने इब्तदाई रिपोर्ट में मुस्तगीस का मदई का जो बयान है उसके अंदर कुछ चेंजिंग भी की गई? क्या इस बयान की रोशनी में तमाम मुलजमान गिरफ्तार हुए? आपने किस बुनियाद पर मुलजमान को बेकसूर किया? अगर बेकसूर किया होगा तो जो एफआईआर आपने तहरीर की वो जुबानी थी या तहरीर आपको तहरीरी सूरत में मौसूल हुई? अगर तहरीरी सूरत में मौसूल हुई तो मदई की तहरीर थी या उससे किसने लिख कर दी? आपके कहने के मुताबिक मदई मुस्तगीस अनपढ़ था और दरख्वास्त पर इसका अंगूठा सब था, तो तहरीरी रिपोर्ट किस गर्ज नोएसी से, किस शख्स से लिखवाई गई? अब यहां पर भी, इस क्वेश्चन पर भी 8-10 क्वेश्चन मैं बनाता हूं जब अगर जो एसएचओ है या जो एफआईआर लिखने वाला है वो ये क्वेश्चन पर हाँ बोल दे तो। क्या आपने इब्तदाई रिपोर्ट का जो अंदराज है वो मुकम्मल वाक़या सुनने के बाद किया? क्या पुलिस फाइल मुलाजा करे मदई मुकदमा इस मुलजम को अपने बयान में शामिल होना बयान करता है या नहीं करता? तमाम गवाहान इस मुलजम को वकूए में शामिल होना बयान करते हैं, क्या यह दुरुस्त है? यहां से आपने फिर एक्सप्लेनेशन कॉल करनी है। एक्सप्लेनेशन आपकी स्टार्ट हो जाएंगी या आपकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाएंगी। क्या सफाई के तमाम गवाहान मुलजम के रिश्तेदार हैं? क्या ये गवाहान बवक़्त वकूआ मौके पर मौजूद थे? क्या सीनियर पुलिस ऑफिसर ने तस्दीक की? क्या वो अफसरान मौके पर मौजूद थे? फरदात, जिमनियात, नक्शा मौका, बिला नजरी, बास्केल, बेस्केल, नक्शा मजरूबी, ये तमाम नक्शाजात है। वैसे इनके ऊपर मेरी वीडियोस अपलोडेड है, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। नक्शा मौका, नक्शा नजरी बिला स्केल, नक्शा नजरी बास्केल, नक्शा मजरूबी, नक्शा फर्द पार चार्ट और उसके बाद नक्शा जो है वो मकबूजगी, ये तमाम नक्शाजात के ऊपर, जिमनियात के ऊपर, फरदात के ऊपर मेरी वीडियोस मुख्तलिफ एंगल से वहां पर तहरीर है। तो इसके बारे में आपने पूछना कि किसने बनाए, कितनी देर में बनाए, कब बने, कहां पर खड़े होकर बने, किस तरीके से बने, थाने में बैठकर बने या थाने से बाहर, यहां पर भी 20-30 क्वेश्चन बनते हैं। क्या जिमनी आपने खुद लिखी, बोलकर तहरीर करवाई या किसी से तहरीर करवाई?
ये आपने खुद इसके अंदराज किया। ये थोड़ी सी कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न है, यूजली आप इनके अलावा भी क्वेश्चंस बनते हैं, ये सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं है। अगर मैं क्रॉस करूं तो मेरे शायद 50 से 60 क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं क्वेश्चन से आगे लीडिंग क्वेश्चन निकलते जाते हैं फिर। बट क्रॉस, मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत अहमियत का हामिल है आपके क्रिमिनल केस के अंदर। चाहे आपका क्रिमिनल केस है, आपका सिविल केस है, आपका साइबर केस है, या वट किसी भी तरह का केस है, वहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत मैटर करता है। इसके अंदर आप अपनी अच्छे से तैयारी किया करें। इसके बाद मेरी और भी वीडियोस क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर अपलोड हो जाएंगी। डिफरेंट क्रॉस के क्वेश्चंस मैंने कैसे पूछे थे, क्या उनके अंदर नतीजा खज हुआ, वो भी जल्द अपलोड हो जाएंगी। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कंप्लीट। दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।